गुड आफ्टरनून गर्ल्स। आज हम अपने ट्रिग्नोमेट्री वाली बुक का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, समेशन ऑफ सीरीज़। तो इसमें सबसे पहले क्या है, आपके पास फॉर्मूलाज हैं, उन्हीं फॉर्मूलाज का यूज़ करके आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले आपको एन एंगल्स में साइंस का दिया हो, जैसे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन, मतलब जो इनका डिफरेंस है वो एपी में हो, तो आप लोग इस सीरीज़ का सम कैसे ढूंढोगे। तो जब आपके पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इस तरह से सीरीज़ दी हुई है, इसका नाम रखो एस। दोनों तरफ 2 sin β/2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। ये क्यों करना है, क्योंकि इधर आपके पास 2 sin A sin B का फॉर्मूला बन जाएगा। 2 sin A sin B पहले में, फिर सेकंड में भी 2 sin A sin B, 2 sin A, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। ऑलरेडी लिखा भी हुआ है बुक में, अगर आपको मेरी मतलब याद ना रहे बोला हुआ। तो फर्स्ट टर्म में आप जब फॉर्मूला बना रहे हो वो बन गया कोस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा/2 माइनस कोस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा/2। सेकंड में वो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा/2 माइनस अल्फ़ा प्लस 3 बीटा/2 एंड सो ऑन। मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ कि इसकी जो सेकंड टर्म है वो इसकी फर्स्ट है, वो आपस में कैंसिल, इसकी सेकंड इसकी फर्स्ट, इस तरह से आपके पास एक तो फर्स्ट टर्म बचेगी और एक लास्ट बचेगी। ऑल अदर एंट्रीज वुड बी 0। अब 2 sin β/2 एस इज इक्वल्स टू आपके पास जब ये बना, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो है 2 sin β/2 से जो अपन ने मल्टीप्लाई किया था उससे डिवाइड किया, आपके पास ये फॉर्मूला बन गया। और आपको ये फॉर्मूला एज इट इज़ याद करना है। फॉर्मूला क्या है, वो ये लिखा हुआ साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स इंटू एन बाय 2 ओवर साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2। इसकी अपने को आगे बहुत सारी बुक्स में ऑलरेडी इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इस फॉर्मूले को अच्छी तरह आपने समझना है, याद करना है। उसी तरह इसके क्रोलरीज भी होती हैं। क्रोलरीज क्या है कि अगर बीटा की जगह आप अल्फ़ा पुट कर दोगे फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है। अगर बीटा को पाई प्लस बीटा में चेंज कर दोगे तो फॉर्मूला फिर चेंज हो जाएगा। तो इसको आपको मतलब एज क्रैमिंग नहीं करने की ज़रूरत, क्योंकि आपको फॉर्मूला आता है तो आप उसी का इसमें यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपके पास है, अगर कोस में वो एंगल्स आ जाते हैं, कोस में एंगल्स आने के लिए भी डिट्टो काम रहेगा, बस सारा अब कोस है तो इसमें भी आपको 2 sin β/2 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें आपका हल्का सा फॉर्मूला चेंज होने वाला है। व्हाट इज़ दैट, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होगा। और वैसा ही सेकंड फर्स्ट थर्ड इस तरह से आपकी सारी टर्म्स जो हैं कैंसिल होंगी। अब जो ये टर्म्स कैंसिल होंगी उसके बाद आपके पास क्या बचेगा, आपको फॉर्मूला याद करने के लिए क्या चीज़ देखनी है, बाकी एज इट इज़ रहेगा। जो आपका पहले साइन आया था ना, वो यहाँ पे क्या आएगा, कोस। ऑल अदर एंट्रीज शुड बी साइन, ठीक है। तो ये है कोस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 साइन एन इंटू डिफरेंस बाय 2 डिवाइड बाय साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2। ये आपको दोनों फॉर्मूलाज एज इट इज़ याद भी करने हैं। तो अब अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपको साइन एक्स, साइन 3x, साइन 5x ऑन एन टर्म्स तक का सम ढूंढना है। हैंस डिड्यूस की बात चल रही है। उसके लिए जो है आपको साइन एक्स, साइन 3x, साइन 5x ले लिया, इसका फॉर्मूला आपको एज इट इज़ लिखना है। फॉर्मूले में लिखने के लिए क्या करना है, आपको जो फॉर्मूला है उसके लिए आपने क्या करना है, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2 साइन एन इंटू डिफरेंस बाय 2 और इंटू एन लगना है, नीचे आपका साइन डिफरेंस बाय 2। जब आपने इसको सोल्व किया तो आपके पास क्या बचा, साइन स्क्वायर एन एक्स बाई साइन एक्स। अब बात आ गई जो हमें प्रूफ करना था। प्रूफ करने के लिए क्या था, हैंस डिड्यूस। तो उसमें आपने क्या करना है, पूरी टर्म्स को एक्स से डिवाइड करना है। जब आप पूरी टर्म्स को एक्स से डिवाइड करोगे, साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है आपका 1, 3x बाई एक्स। अब 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करो तो आपके पास ये सारी एंट्रीज 1 हो जाती हैं। आपके पास बचा 1 + 3 + 5 सोन अप टू 2n-1 और इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी जब आप सॉल्व करोगे तो ये बचेगा जस्ट n²। यही आपको इसमें शो करना था। नेक्स्ट है सम टू n टर्म्स सीरीज दिस। अब कोस के लिए आ गया तो फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको, एज इट इज़ फॉर्मूला यूज़ करना है, कोस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, ठीक है। साइन n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2 और साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2। तो मैंने स्पेशली बताया था ना कि कोस और साइन में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि फर्स्ट एंट्री आपकी किस में होगी, कोस में। अब आपको आगे जो करना है, क्योंकि हमें एंड में हैंस डिड्यूस की बात चल रही है, तो साइन अल्फ़ा में सारी ओ टर्म्स होती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और कॉस में जो होती हैं आपकी इवन टर्म्स होती हैं वो भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो आपने दोनों को एक्सपेंड करना है, दोनों साइड्स। अब देखिए जितना भी जो हमारे पास बचा था, पहले अब हमारे पास आया कोस
मतलब फर्स्ट साइड में जो हमारी स्टेटमेंट थी कोस अल्फ़ा के लिए, फिर कोस 2 अल्फ़ा के लिए, फिर कोस 3 अल्फ़ा के लिए, बहुत सारी ले ली। राइट साइड में भी जो आपके पास आंसर्स आए हैं उनको आपने एक्सपेंड करना है। कोस के लिए क्या था 1 माइनस जो भी आपको टर्म दी हुई है उसका स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस अल्फ़ा 4 बाय 4 फैक्टोरियल। इसके हिसाब से अल्फ़ा की जगह क्या आएगा 2 अल्फ़ा, नेक्स्ट में क्या आएगा 3 अल्फ़ा और लास्ट में क्या आएगा n अल्फ़ा। अगर आपके पास n+1 था तो वहाँ n+1 अल्फ़ा आ जाएगा। इस तरह से अब आपका क्या काम है, अल्फ़ा स्क्वायर दोनों तरफ से कोफिशिएंट्स आपको ढूंढने हैं। तो उसके लिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन n स्क्वायर और बाहर आएगा -1/2 फैक्टोरियल। कारण देखो इसमें भी अल्फ़ा स्क्वायर क्या है -1/2 फैक्टोरियल, इसमें भी -1/2 फैक्टोरियल, इसमें भी माइनस, तो वो आपने बाहर निकाला। अब राइट साइड की तरफ चलते हैं। जब इनकी मल्टीप्लाई करनी हो तो 1 की स्क्वायर वाले के साथ, स्क्वायर वाले की n के साथ आप जब मल्टीप्लाई करोगे जस्ट आपके पास ये बचेगा और इधर से -1/2 फैक्टोरियल इधर लेके डिवाइड कर दो। जब जस्ट कैलकुलेशन करनी है और आपके पास ये आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है कि सम ऑफ सीरीज ढूंढनी है आपको साइन स्क्वायर अल्फ़ा की, साइन स्क्वायर। अब स्क्वायर में मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, मैंने सिर्फ एपी के वो भी एंगल्स में जो है एंगल्स हैं वो आपके एपी में होंगे। तो स्क्वायर साइन स्क्वायर को आप 1 माइनस कोस 2 अल्फ़ा, ये हमारे पास आइडेंटिटी है ना +2 में पड़ी हुई है, सबको 1 माइनस कोस वाले फॉर्म में लिख दिया। अब 1 1 1 1 को जब ऐड करोगे वो कितना आएगा n, और माइनस कॉमन ले लो कोस 2 अल्फ़ा, कोस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा एंड सोन। तो इसका फॉर्मूला भी अभी अभी आपने पढ़ा है, n को साइड पे रख दो और कोस के लिए जो आपने ये फॉर्मूला लगा देना है कोस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स इंटू n/2। डिवाइड में क्या था साइन ऑफ डिफरेंस बाय 2। ठीक है, n/2 आपका एज इट इज़ पड़ा था। अब आपने क्या करना है भाई, दोनों तरफ बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा पुट करना है, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर अल्फ़ा ही चाहिए था। तो वो आपके पास फॉर्मूला आ गया, बस यही आपको ढूंढना था। अब है SN सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज है, साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, सोन n टर्म्स, और एंड में आपको प्रूफ दैट करना है। सबसे पहले आप इसके लिए सीरीज लगा लो, साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल्स इंटू n/2 साइन ऑफ डिफरेंस बाय 2। जब आपने इस तरह से किया, अब 2 साइन थीटा मतलब साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या था भाई, कोस ऑफ ए माइनस बी माइनस कोस ऑफ ए प्लस बी। ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें एंड में फिर अपना ये सोल्यूशन ढूंढना है। तो एन की वैल्यू पहले 1 फिर 2 फिर 3, इस तरह से आप S1 2 3 जब आप निकालोगे, देखो ध्यान से, ये थीटा जो है आपके पास इधर से थीटा आया पड़ा है, इधर मतलब मैं ये क्या कहना चाहती हूँ, कोस थीटा बाय 2 सब में आएगा और यहाँ पे आपकी और टर्म्स आएंगी, है ना, यही चल रहा है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जब एडिंग वर्टिकली करोगे तो ये देखो मैंने पहले बताया कि ये तो आएगा ही आएगा, बाकी सारी टर्म्स, एक फर्स्ट एंगल आएगा और एक लास्ट एंगल, बाकी आपके सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब जब कैंसिल होंगे, ये देखिए ध्यान से, n थीटा बाय 2, क्योंकि कोस थीटा बाय 2 सब में आ रहा है, तो n, और अंदर आपके पास 3 थीटा बाय 2 5 थीटा बाय 2 7 थीटा बाय 2, ये सारे बच गए। अब कोस बाय साइन आपका कोट होता है, और इनके लिए फिर एक फॉर्मूला बन गया, कोस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स इंटू n/2 डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2। जब इस तरह किया, डिवाइड बाय n, पूरी कंडीशंस को जब n से डिवाइड करोगे तो आप अच्छी तरह जानते हो ना कि साइन थीटा बाय थीटा जो है आपका 1 होता है। तो हमने वो प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पे एंगल मिला आपके पास हाफ कोट थीटा बाय 2, यही आपको इसमें प्रूव करना था। इस तरह से आपकी जो ये वर्कशीट है कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से भाई आप समझ लेना।